I would like to invite His Highness Prince Mansoor bin Mohammed Al Saud, Chief Executive Officer of a leading IT company, to please come up on stage for exchanging a landmark MOU signed for an investment of $70 million. पाक सऊदीया ताल्लुकात के नए दौर का आगाज। $2 अरब के मुआहिदों पर दस्तखत। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत की तकरीर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शिरकत। $2 अरब से जायद के 27 से जायद मफाहमत नामे साइन किए गए। सऊदी अरब सेमीकंडक्टर्स की तैयारी, टेक्सटाइल, तामीरात, ट्रांसपोर्ट, तवानाई, पेट्रोल, साइबर सिक्योरिटी, कानकुनी, ज़राअत, फूड सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में सरमायाकारी करेगा। It's a day and it's an event which will be remembered for a long time, because the total value of these agreements and MOUs amount to about $2.2 billion. Recently we have achieved IMF program. In achieving this program, the unstinted support from Saudi leadership, from my very dear brother, His Royal Highness the Crown Prince. Without his support, this program couldn't have been materialized. सऊदी अरब की $2 अरब से जायद की सरमायाकारी का खैर मकदम करते हैं। सऊदी अरब ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, सरमायाकारी में हायल तमाम रुकावटें दूर करने के लिए पुरआज़्म हैं। हुकूमती इक़दामात की बदौलत इक़्तिसादी आशारिये बेहतर हो रहे हैं। पुरआज़्म है कि IMF का यह आखिरी प्रोग्राम होगा। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ अल फलाह ने तमाम शोबों में सरमायाकारी बढ़ाने के आज़म का इयादा किया। वज़ीर आज़म ने सऊदी वफ़द के एजाज़ में इशाया भी दिया। पाकिस्तान को मुआशी मुश्किलात से निकालना चाहते हैं। पाक सऊदी बिजनेस फोरम दोनों मुल्कों के लिए मुश्तरका प्लेटफॉर्म है। फोरम से पाक सऊदी सरमायाकार राबते में रहेंगे। सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज स्वालेह का इस्लामाबाद में पाक सऊदिया बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, दो तरफा तिजारत बढ़ाने के लिए पाकिस्तान का भरपूर साथ देंगे। पाकिस्तान में सरमायाकारी के फरोग के लिए SFIC का किरदार काबिल सताइश है। पाक सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक शराकतदारी नए दौर में दाखिल हो गई। पाकिस्तान की मईशत पायदार तरक्की की राह पर गामजन है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का पाक सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, इक़्तिसादी बहाली के एजेंडे के मुस्बत नताइज बरामद होंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, सऊदी वफ़द की पाकिस्तान में सरमायाकारी की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। बरादर मुल्क के सरमायाकारों को बिजनेस फ्रेंडली माहौल फराहम करेंगे। 18 माह में पाकिस्तान के अंदर मुआशी इस्तेहकाम आया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से सऊदी वजीर सरमायाकारी की क़ियादत में वफ़द की मुलाकात। खालिद बिन अब्दुल अजीज़ ने कहा, सऊदी अरब ने पाकिस्तान के तामीरी, इंफ्रास्ट्रक्चर और कानकुनी के शोबों में सरमायाकारी का मंसूबा बनाया है। सदर ममलिकत ने सऊदी अरब की विजन 2030 के तहत शानदार तरक्की को सराहा। आर्मी चीफ से सऊदी वजीर सरमायाकारी की तिजारती वफ़द के हमरा मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा ताउन को फ़रोग़ देने के अमूर पर बातचीत की गई। आर्मी चीफ ने शाह सलमान वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर इजहार तशक्कुर किया। कहा कि सऊदी तिजारती वफ़द की आमद पायदार और बरादराना ताल्लुकात की अक्कास है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन के ज़ेर सदारत पेशावर में ग्रैंड जिरगा। मुल्की अमन व इस्तेहकाम के लिए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी,
वजीर आला अली अमीन गंडापुर और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी एक साथ बैठ गए। कलअदम PTM को जिरगे के लिए मशरूत इजाज़त देने पर इत्तफाक। तमाम सियासी जमातों और वफाकी वज़रा ने वजीर आला अली अमीन गंडापुर और सूबाई जिरगे को इख्तियार दे दिया। PTM के जिरगे के लिए बाकायदा TORs तैयार किए जाएंगे। वजीर आला अली अमीन गंडापुर का कहना है सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर अमन के लिए जमा हुए हैं। सूबे को दरपेश मसाइल का हल तसादुम या तशद्दुद की बजाय मुज़ाकरात हैं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा कि हमारे पास वक्त कम है, मुज़ाकरात से मसला का हल निकालना होगा। जो लोग मुल्क के आइन और कानून को तस्लीम करते हैं उनसे मुज़ाकरात करने चाहिए। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान आईनी तरमीम पर इत्तफाक। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। आईनी तरमीम समेत मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल चाहते हैं। आईनी तरमीम सियासी जमातों के इत्तफाक राय से मंजूर हों, बिलावल भुट्टो का मुकालमा। मुल्क की बेहतरी के लिए पीपल्स पार्टी की हर तजवीज़ के साथ खड़े हैं, नवाज शरीफ की यकीन दहानी। कहा ऐसा निज़ाम अदल बनाना है जिसमें किसी फर्द की बालादस्ती ना हो, किसी एक शख्स को वो इख्तियार हासिल ना हो जो जमहूरी निज़ाम को पटरी से उतार दे। मौलाना के आस्थाने की रौनकें बरकरार। पीपल्स पार्टी का वफ्द सरबराह JUI की रिहाइश गाह पर पहुंचा। पीपल्स पार्टी के वफ्द की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में शहरी रहमान ने कहा कि मुलाकात बहुत अच्छी रही। हमारी कोशिश है आईनी अदालत और जुडिशल रिफॉर्म्स पर इत्तफाक राय पैदा करें। नवाज शरीफ से भी सैर हासिल गुफ्तगू हुई। वफाकी काबीना ने 5 IPP से मुआहिदा खत्म करने की मंजूरी दे दी। ये मुआहिदे खत्म होने से बिजली सारिफीन को सालाना 60 अरब रुपए का फायदा पहुंचेगा। वजीर आजम का काबीना इजलास से खिताब। कौमी खजाने को सालाना 411 अरब रुपए की बचत होगी। दीगर IPPs के साथ बतदरीज मुज़ाकरात से टैरिफ में कमी लाएंगे। IPPs की वजह से मुल्क को कुछ चैलेंजेस का सामना है। बाज़ IPPs अपना मुनाफा कमा चुके। अवाम ने महंगाई समेत बहुत ज्यादा मुश्किलात बर्दाश्त की हैं। ये रिलीफ का पहला कतरा है, जल्द बरसात भी होगी। नवाज शरीफ की हिदायत है बिजली सस्ती और महंगाई कम करें। सदर जरदारी और बिलावल भुट्टो ने भी मुफीद मशवरे दिए। माजी में एक संग दिल वजीर आजम आया जो कहता था महंगाई से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर खजाना का टैक्स चोरों के खिलाफ ऐलान जंग। सालाना 7000 अरब रुपए चोरी करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। सिर्फ सेल्स टैक्स की चोरी 3400 अरब के लगभग है, कुछ भी हो जाए। टैक्स फ्रॉड की रोकथाम करेंगे। मोहम्मद औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मईशत में टैक्सों का हिस्सा 13.5% तक पहुंचाना चाहते हैं। पाकिस्तान में टैक्सों का सारा बोझ तनख्वाहदार तबके पर है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी 2 रोज़ा दौरे पर अशकाबाद पहुंच गए। तुर्कमानिस्तान के वज़रा की काबीना के डेप्यूटी चेयरमैन ने आसिफ जरदारी का इस्तकबाल किया। सदर ममलिकत तुर्कमानिस्तान में आलमी फोरम में शिरकत करेंगे। बिजली की कीमतें कम करना जरूरी है। बिजली की कीमत 10 रुपए फी यूनिट से कम होनी चाहिए। कौम को जल्दी अच्छी खबर मिलेगी। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है IPP से मुआहिदे को जल्द अमली जामा पहनाएंगे। IPPs के साथ मुज़ाकरात का कामयाबी से मुकम्मल होना रोशनी की नई किरण है। IPPs के साथ नए मुआहिदों से अरबों रुपए की बचत होगी। पांच IPPs को खत्म करना खुश आइंद है, मगर ये आटे में नमक के बराबर हैं। हुकूमत पर दबाव बरकरार रखेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है अगर मुआहिदे मनसूख हुए तो मतलब कहीं खराबी थी। कौम को बताया जाए अजाब हम पर किसने मसल्लत किया। बिजली के बिल पर फिक्स टैक्स काबिल कबूल नहीं, जागीरदारों पर टैक्स लगाएं।
तवानाई का शोबा पाकिस्तानी मईशत के लिए खतरा करार। पाकिस्तानी मईशत को भारी बैरूनी फाइनेंसिंग खतरात का सामना है। नए नौजवानों के लिए रोजगार के मौके नाकाफी हैं। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट जारी कर दी। आलमी बैंक ने माशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इत्तफाक राय। IMF प्रोग्राम पर अमल जरूरी करार दे दिया। पाकिस्तान में अगले माली साल महंगाई कम होकर 9% के सिंगल डिजिट पर आ जाएगी। माशी शरह नमू 3.6% हदफ के मुकाबले 2.8% रहने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63 नजरसानी दरखास्त का तफसीली फैसला जारी कर दिया। 63 की तशरीह के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त मंजूर कर ली। अक्सरियती जजेस का फैसला कलअदम करार दिया जाता है। 23 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहरीर किया। तफसीली फैसले में कहा कि 17 मई 2022 का अदालती फैसला आइन के खिलाफ है। अकलियती जजेस की राय को बरकरार रखा जाता है। आर्टिकल 63 का अक्सरियती फैसला अरकान असम्बली की तौहीन के मुतरादिफ है। सियासतदानों और अरकान पार्लियामेंट की ये तौहीन अफसोसनाक है। वजीर आला पंजाब से बेदारी की 36 तालिबात पर मुश्तमिल वफ्द की मुलाकात। मरीम नवाज ने स्पेशल तालिबा को अपने करीब बिठाया और इजहार शफकत किया। गर्ल्स स्कूलों में हिरासानी के सद्देबाब के लिए खसूसी कमेटियां बनाने का उसूली फैसला। पंजाब के स्कूलों में गर्ल्स का आलमी दिन मनाने पर इत्तफाक। वजीर आला का तालिबात की ख्वाहिश पर टैब और ई-बाइक्स देने का ऐलान। पंजाब में ट्रांसपोर्ट के महंगे तरीन मंसूबे पर्पल लाइन के लिए फिजिबिलिटी स्टडी कराने का फैसला। लाहौर में मैस ट्रांजिट के पर्पल लाइन प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए इंटरनेशनल कंसल्टेंट की खिदमात हासिल की जाएंगी। नए माली साल में कंसल्टेंसी के लिए 50 करोड़ रुपए मुख्तस। सिर्फ 19 किलोमीटर तवील पर्पल लाइन पर तखमीना 6 खरब रुपए है। खैबर पख्तूनख्वा हाउस सील करने के खिलाफ KP हुकूमत की दरखास्त मंजूर। अदालत ने KP हाउस सील करने का CDA का इकदाम गैर कानूनी करार दे दिया। आप सिर्फ कानून और कायदे के मुताबिक कार्रवाई कर सकते हैं। इस तरह ना करें कि लगे आप किसी को टारगेट कर रहे हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का CDA वकील से मुकालमा। पंजाब के 8 शहरों में फौरी तौर पर दफा 144 नाफिज। सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे, मुजाहरे, एहतजाज पर पाबंदी आयद। इत्तलाक 10 अक्टूबर से हफ्ता 12 अक्टूबर तक होगा। महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली मुआहिदों पर हुकूमती टास्क फोर्स और IPPs के माबैन मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। हब पावर कंपनी लिमिटेड का सेंट्रल पावर परचेजिंग के साथ मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदा मार्च 2027 में खत्म होना था, जिसे कबल अज वक्त 1 अक्टूबर 2024 को खत्म करने का फैसला किया गया। लाल पीर पावर से भी मुआहिदा 28 नवंबर 2028 से पहले खत्म करने का फैसला। ऑटो सेक्टर से अच्छी खबर। पाकिस्तान में गाड़ियों की फरोख्त में सालाना 24% इजाफा। सितंबर 2024 में गाड़ियों की फरोख्त 10,297 यूनिट्स तक पहुंच गई। पाकिस्तान ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने आदाद शुमार जारी कर दिए। माहाना बुनियादों पर मुबारक सानी केस पर सुप्रीम कोर्ट का तसीहशुदा तफसीली फैसला मुसलमानान पाकिस्तान की उमंगों का तर्जुमान है। इस्लामी नजरियाती काउंसिल का तफसीली फैसले पर रद्द-ए-अमल। तर्जुमान का कहना है तसीहशुदा फैसले ने साबिका 2 फैसलों के इबहाम दूर कर दिए। ये फैसला पाकिस्तान के मुसलमानों की उमंगों की हकीकी तस्वीर है। और कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तानी वेटलिफ्टर नूह दस्तगीर भट्ट की शानदार कारकर्दगी। कौमी वेटलिफ्टर ने 3 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर लिया। नूह स्क्वाट इवेंट, बेंच प्रेस और ओवरऑल में गोल्ड मेडल हासिल किया।